हिंदी व्याकरण कक्षा 3। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पहला चित्र एक किसान का है। उसके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। हरिया किसान है, हरिया हल लेकर जा रहा है। आगे लिखा है, फिर से इन दोनों वाक्यों को लिखा गया है। हरिया किसान है, वह हल लेकर जा रहा है। और यहाँ पर हरिया के स्थान पर वह शब्द प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार आगे देखिए अगला चित्र। ज्योति एक लड़की है, नितिन ज्योति का भाई है। इसके बाद लिखा है ज्योति एक लड़की है, नितिन उसका भाई है। और यहाँ ज्योति का उसके स्थान पर उसका शब्द प्रयोग किया गया है। रिया और माही सहेलियां हैं। रिया और माही बातें कर रही हैं। आगे लिखा है रिया और माही सहेलियां हैं, वे बातें कर रही है। यहाँ रिया और माही इनके स्थान पर वे शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला चित्र एक कुत्ते का है। देखिए इसके नीचे क्या लिखा है। कुत्ता बहुत भूखा था, कुत्ते को खाने को कुछ नहीं मिला। इसके बाद लिखा है कुत्ता बहुत भूखा था, उसे खाने को कुछ नहीं मिला। और यहाँ कुत्ते को इस शब्द के स्थान पर उसे शब्द का प्रयोग किया गया है। दिए गए इन वाक्यों में वह हरिया के लिए, उसका ज्योति के लिए, वे रिया और माही के लिए तथा उसे कुत्ते के लिए आया है। ये सर्वनाम शब्द हैं। अतः स्पष्ट होता है सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं। बच्चों अब देखिए सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, यह, वे, मैंने, हमने, तुमने, आपने, उसने, इसने, उन्होंने, मेरा, मेरे, हमारा, हमारी, उसका, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इसका, इसकी, उसके, उनके, उनको, मुझको, हमको, तुमको, आपको, इसको, उसको, इन्होंने, मुझसे, तुमसे, हमसे, आपसे, तुम्हें, उन्हें, इससे, उससे, किसने, जिसने आदि। बच्चों ये कुछ यहाँ पर सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। आप सभी भी इनको पढ़िएगा। अभ्यास। फर्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं। सेकंड, नीचे दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्द अलग कीजिए। यहाँ बच्चों दिए गए इस बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हैं। इनमें से जो सर्वनाम शब्द हैं जो कि अभी हमने पढ़े थे उनको अलग कर कर लिखना है। तो इन सभी में से सर्वनाम शब्द हैं हम, वह, तुम, तू, मैं, उसने, वे, तुमने, उसको, मेरा। थर्ड क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए।
क मैं बगीचे में था। इस वाक्य में मैं जो शब्द है वह सर्वनाम है, जैसे कि यहाँ उसके नीचे रेखा खींची गई है। आगे ख वह तो बड़े मजे में है, इसमें वह। ग गुरुजी आप यहाँ बैठिए, इस वाक्य में आप शब्द सर्वनाम है। घ तुम्हारी नई कमीज का रंग कैसा है, इस वाक्य में तुम्हारी। अगला है कल तुम कहाँ गए थे, इस वाक्य में तुम शब्द सर्वनाम है, इसके नीचे भी यहाँ रेखा खींची गई है। च कल हम घूमने गए थे, इसमें हम शब्द सर्वनाम है। छ वह मेरी बहन की सहेली है, इस वाक्य में दो सर्वनाम शब्द है, वह और मेरी। ज उसका नाम गीता है, और इस वाक्य में उसका जो शब्द है वह सर्वनाम है। क्वेश्चन 4, रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर सही सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। क चूहे ने शेर से प्रार्थना की, शेर ने चूहे को छोड़ दिया। बच्चों इस वाक्य में जो रंगीन शब्द शेर ने दिया है उसके स्थान पर सही सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखना है, जैसे कि यहाँ उत्तर में दिया गया है। चूहे ने शेर से प्रार्थना की, उसने चूहे को छोड़ दिया। ख रोहित ने रोहित के लिए नई कमीज खरीदी, उत्तर है इसका रोहित ने अपने लिए नई कमीज खरीदी। ग संजय कहाँ है, संजय क्यों नहीं आया, उत्तर है संजय कहाँ है, वह क्यों नहीं आया। घ पिताजी ने पौधे लगाए थे, पौधे अब पेड़ बन गए हैं, इसका उत्तर है पिताजी ने पौधे लगाए थे, वे अब पेड़ बन गए हैं। अगला है माँ ने मीरा को बुलाया और मीरा को डांटा, इसका उत्तर है माँ ने मीरा को बुलाया और उसको डांटा। यहाँ मीरा को इस शब्द के स्थान पर उसको जो सर्वनाम है उसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, बच्चे घर चले गए, बच्चे थक गए थे, इसका उत्तर है बच्चे घर चले गए, वे थक गए थे। अंतिम वाक्य है नीता मेरी सहेली है, नीता के पिताजी नीता से बहुत प्यार करते हैं, इसका उत्तर है नीता मेरी सहेली है, उसके पिताजी उससे बहुत प्यार करते हैं। क्वेश्चन 5, नीचे के वाक्यों में रंगीन छपे सर्वनाम किस संज्ञा के लिए आए हैं, दिए गए स्थान पर संज्ञा शब्द लिखिए। क मामा जी दिल्ली गए हैं, उन्हें वहां कुछ काम है, यहाँ उन्हें जो सर्वनाम है वह मामा जी के लिए आया है। ख अध्यापक ने रोहित से कहा तुम यहाँ आओ, और इस वाक्य में तुम जो सर्वनाम है वह रोहित के लिए आया है, तो यहाँ उत्तर लिखा है रोहित। ग वंदना मेरी सहेली है, वह बहुत सुंदर है, और यहाँ जो वह शब्द है वह वंदना के लिए आया है। रतन की माताजी आई हैं, उनका नाम श्रीमती सुमित्रा है, इस वाक्य में जो उनका सर्वनाम शब्द दिया गया है वह माताजी के लिए प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यहाँ जो जितनी भी एक्सरसाइज दी गई है इन सभी को आपको अपनी हिंदी ग्रामर की बुक। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।